हेलो स्टूडेंट, और कैसे हो? मेरा नाम उदय, मैं ज्ञान कोचिंग सेंटर से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैथ में परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मैंने सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक, ठीक है, जितना भी हो सकता है पूरा अपना एफर्ट लगा के पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरा मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड, मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। इस पर जाके आप मेरी वीडियो सारी देख सकते हो। ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक। ठीक है, और हम चल रहे थे इलेक्शन इलेक्शन बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, कल मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करना। ठीक है, सारा कंसेप्ट मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो जिसने ना देखी हो तो मेरी जाके वो वीडियो देख लेना। ठीक है, आज के लिए मैंने कहा था कि आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जिसने अगर मेरी पहली वीडियो देख ली होगी तो उसको क्या होगा, आज मेरी जितनी भी पढ़ाई, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको क्या होगा समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो तभी देखना, तब मेरी जब आप मेरी क्या पहली वीडियो देख लोगे। ठीक है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। ठीक है, तो कई कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे। ठीक है, तो कई लोगों ने उनको आंसर भी दिए। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने, ठीक है, टॉपिक पर। तो जैसा कि जैसा कि है, ठीक है, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जिसने नहीं किया होगा, एक चुनाव में क्या है, दो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों में से एक को क्या है 40% मत मिले और वह 100 मतों से क्या हो गया, हारता है। तो कह रहा है मतों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। मैंने क्या कहा था, आपको हमेशा 100% मानना है। ठीक है, टोटल परसेंट क्या माननी है आपको, 100%। अब ठीक है, अब क्या, दो प्रत्याशी हैं, ये तो पहला हो गया, ये सेकंड कैंडिडेट हो गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि प्रत्याशी में एक को क्या 40% मत मिले, यानी अगर पहले को 40% मत मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली कोई 60% मिले होंगे इसे। ठीक है, यानी और वह 100 मतों से क्या हो गया, हारता है, यानी ये क्या हो गया आपका लूजर, और ये क्या हो माना जाएगा, विनर। भाई इसको ज्यादा वोट मिले, इससे कम मिले तो विनर हो जाएगा, ये लूजर होगा। अब इनका ही डिफरेंस तो हार जीत का ही अंतर बताता है। कितने वोटों से जीता वो, तो कितने वोटों से हारा, 20% से। भाई हारने या जीतने का जो अंतर है वो यहीं से निकलता है। ठीक है, मैंने कल आपको पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधे सवाल पे करता हूँ और समझाता भी जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो 20% क्या है, 20% बराबर कितना है, 100 मत, यानी 100% से क्या हारा। हमें क्या निकालना है, कह रहा कुल संख्या बतानी है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 5 से गुणा दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, यानी 100% बराबर क्या निकल गया आगे आपका, 500 वोट। ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा देता हूँ उसके। ठीक है, आज हम इसी क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हम आज क्वेश्चन करेंगे, तो मैं क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है किसी चुनाव में किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे,
इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने मत थे? तो चुनाव में कुल मत कितने थे? ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके? 21,23,500, 22,000, 27,500। ठीक है, अब देखो ये तो होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। अगर आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के अगर सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। देखो मैंने क्या कहा आपको, टोटल क्या 100% मारना है हमेशा। ठीक है, अब देखो 100% मान लो, ये कह रहा है 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी 8% जो है 8% लोगों ने क्या डाले? मत नहीं डाले। तो कितने परसेंट लोगों ने मत डाले? फिर 52% लोगों ने। ठीक है, अब देखो तो इस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे, यानी पहला मैंने ये मान लिया, सेकंड मैंने क्या मान लिया? ये मान लिया। ठीक है, अगर जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, अब हमारे पास इनका तो कोई मतलब नहीं रहा, इन मतों का तो कोई मतलब, क्योंकि ये तो डाले ही नहीं। हमें किस पे करनी बात? इस पे करनी है। कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर, यानी कितने थे हमारे पास? 92, यानी इसने अगर 48 मत प्राप्त कर लिए तो दूसरे ने फिर कितने करे भाई? 8 4 12। ठीक है, और यानी कितने? 44% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में क्या है? दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई? मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये क्या हो गया? विनर, और ये क्या होगा? लूजर। अब देखो विनर और लूजर इसका ही डिफरेंट आपको क्या बताता है? हारने और जीतने के बारे में बताता है। ठीक है, तो कितने परसेंट क्या है? 11 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, यानी कितनी परसेंट से हारा वो? 4% से। अब 4% ही तो इसके बराबर है, तो सीधा लिख दो यहाँ क्या? 4% बराबर कितने हो गया? 1100। तो अब देखो
यहीं से काट दो या सीधा गुणा कर दो, यानी 25 का गुणा कर दो। ठीक है, हम यहाँ 100% बना लिया हमने। कितना हो जाएगा यहाँ भाई, 11 5 55, 11 दूनी 22, 27 00। ठीक है, तो चुनाव में कुल मत कितने थे, तो चुनाव में टोटल मत हमने क्या निकाल लिए 27,500, यानी क्या निकल गया है टोटल वोट। मुझे आशा हुआ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको कल पूरा समझाया हुआ कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब कैसे क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपनी मत नहीं डाली। भाई 8% लोगों ने तो मत डाली ही नहीं है, हमें तो अब इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसे तो भूल जाओ। अब डाली कितने, 92% लोगों ने। ठीक है, अब 92% लोगों ने मत डाले हैं, अब ये डाले गए हैं, ये डाले गए मत और ये नहीं डाले गए। ठीक है, मत नहीं डाले गए, नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। ठीक है, तो 92% लोगों ने क्या मत डाले हैं। अब क्या कह रहा है कि जो मत है, मत के 48% मत प्राप्त करिए। 42 में अगर 48% अगर इसने मत प्राप्त कर लिए विनर ने, तो लूजर को फिर कितने बचे 44%। अब इन दोनों को तो मिल गए, अब उसने कहा कि 11 से मतों से क्या हुआ, हार गया। अब मैंने बताया था कि विनर और लूजर का डिफरेंट आपको हारने जीतने का क्या बताता है, परसेंटेज बताता है। तो कितना परसेंट से हारा है, 4%। अब 4% ही तो आपके किसके बराबर है, 1100 के बराबर है। 4% बराबर क्या लिख दिया मैंने, 4% बराबर 1100। अब ठीक है, या तो आप काट लो या फिर यही गुणा कर दो 25 का, क्या निकल के आ जाए आपका 27,500 क्या निकल गया है, वोट, टोटल वोट निकल गया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, चौथा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, चौथा कि दो प्रत्याशियों के बीच दो प्रत्याशियों के बीच ठीक है हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी चौदह हजार मतों से विजयी हुआ। ठीक है, क्या जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा, ये कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए
प्राप्त किए गए मतों की संख्या, मतों की संख्या है। ऑप्शन है 28,000, 32,000, 28,000, 32,000, 42, 46, 42,000, ठीक है। और आपको कितना दे रखा 46,000, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, शायद आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिसको भी आने लगा वो करने की कोशिश भी करें इसे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, आपको हमेशा 100% तो माननी है, यानी पहला कैंडिडेट हो गया आपका, और ये क्या हो गया दूसरा कैंडिडेट, ठीक है। अब देखो, एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके वह 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा, ठीक है। अब देखो 60% मत अगर इसने प्राप्त करे पहले ने, तो दूसरी नौकरी कितनी प्राप्त करे 40%। भाई कुल एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से प्राप्त हुआ, यानी 60% इसने प्राप्त करे आपके, ठीक है। तो इसने कितने प्राप्त किए 40, तो ये क्या हो गया आपका विनर लूजर। अब इनका ही डिफरेंट, तो ये हारने जीतने को होता है, तो 20% हो गया आपका क्या इसका डिफरेंट, तो 20% बराबर कितना दे रखा आपका 14,000। तो यहां से 1%, यहां से क्या निकाल लोगे आप, टोटल वोट निकाल लोगे, यानी 5 का गुणा कर दिया मैंने दोनों तरफ, कितना निकल गया है 100% बराबर 14 पंचे 70, 1 2 3, यानी कितना निकल गया 70,000, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा वो, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त की गई मतों की संख्या। अब देखो मैंने कल सब कुछ बताया हो, तो ये तो क्या पूछ रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी की वोटों की संख्या बतानी है। तो हमारे कितना है जीतने वाले प्रत्याशी कितनी 60%, तो टोटल क्या है 70,000 का 60/100 कितना निकल गया है 7×42, यानी क्या आ जाएगा 42,000 क्या आ जाएगा। जीतने वाले प्रत्याशी तो प्राप्त के मतों की संख्या, तो ये क्या जीतने वाले की संख्या निकल गया है, जीतने वाले प्रत्याशी की संख्या निकल गया है, वोटों की संख्या, ठीक है। क्या निकल गया आपका 42, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है, मैं हर टाइप के आपके क्वेश्चन हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन करा दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि दो प्रत्याशियों के बीच कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए। अगर पहले ने 60% मत प्राप्त किए तो ऑब्वियसली अगले ने कितने करे 40%। अब वो कह रहा है 14,000 मतों से विजयी हुआ। अब विनर और लूजर का डिफरेंट की तो आपका हारने जीतने का बताएगा, तो इसने कितना परसेंट से मतलब ये कितने परसेंट से विजयी हुआ 20%। अब 20% तो आपको 14,000 के बराबर है। अब हमने यहाँ से क्या निकाली टोटल वोट निकाली, टोटल वोट हमारे पास कितने हैं 70,000, ठीक है। 70,000 टोटल वोट निकल आए। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले के वोटों की संख्या बताओ कितनी है, जीतने वाली कितनी है 60%, यानी 70,000 का 60% कितना निकल गया है 42,000, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को जो वोट मिले वो कितने मिले 42,000, ठीक है। अब इसमें पूछ सकते तो हारने वाले को कितने वोट मिले, तो 70,000 का 40% कर देना तो कितना निकल गया 28,000 किसकी निकली आपके हारने वाले के, ठीक है। तो समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगर मेरी वीडियो अगर आपको धीमी लग रही हो या तेज लग रही हो तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, सेट कर लेना। 1.5 पे या 2 पे जितने भी कर सकते हो करके आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा लेवल क्वेश्चन का अगला थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। पांचवा देखो, ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ठीक है। तथा इनमें से 20% मतों को अवैध घोषित किया। एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो बताना है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। मतदाता सूची में कुल कितने ऑप्शन देखो क्या क्या इसके 16,000 16,400 16,800 और 18,000, ठीक है। अब देख लो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो इस क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 75% लोगों ने क्या करा, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तथा इनमें से 20% मत क्या अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार ने 88-20 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे।
मतदाता सूची में, ठीक है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ क्वेश्चन। अगर आप लैंग्वेज पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। भाई इनमें से 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, 75% कितना होता है, 3/4। ठीक है, तो हमने मान लिया यानी एक्स हमने क्या मान लिया, एक्स हमने मतदाता मान लिया। ठीक है, अब एक्स तो क्या करो, 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी 75% यानी कितना, 3/4 लोगों ने क्या है अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखो आगे चलो, तथा इनमें से 20% मतदाता अवैध घोषित कर दिए, यानी 20% अगर अवैध हो गए, यानी अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 80%। वैध भाई 80% ही तो बचे आपके। 80% का मान कितना होता है, इंटू 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 80%, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 80/100 भाई मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आपके क्या दिया देखो, अब क्या दिया यहाँ पे, अवैध घोषित कर एक उम्मीदवार ने 88-20 मत प्राप्त किए, जो वैध मत, भाई वैध ही तो है टोटल, क्या वैध मत के 75%, यानी 75% पे क्या वैध मत के, यहाँ कुछ यही है ना, 75 ही है ना, हाँ ये 75 है। ठीक है, तो वैध मत के 75%, भाई वैध मतों के 75%, तो 75% कितना होता है, 3/4, और वो किसके बराबर है, 88-20 के बराबर है। अब यहां से सॉल्व कर लो, यानी कितनी बार कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है, अब देखो इधर 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक है, 75% यानी 25 75 25 को 100 निकल गया है। ठीक है, और 20% लोगों ने नहीं किया, तो कितने 80% लोगों ने किया, यानी 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, अब देखो यहां से निकाल लो, 3 3 9। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा, दोबारा समझो, यानी एक्स हमारे पास क्या है, कुल मत है। ठीक है, अब देखो 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी 75% कितना होता है, 25 75 25 चौके 100। ठीक है, और इनमें से 20% मतदाता अवैध घोषित करेगा, 20% अवैध होगा, तो वैध कितने बचे हमारे पास, 80%, यानी 80/100। ठीक है, ये टोटल हमारे क्या है, वैध हो गए। अब वैध मतों की 75% मतदाता, वैध मतों के 3/4 बराबर किसके बराबर करोगे आप, 88-20 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहां से 3 3 9। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा अभी, यानी एक चुनाव के 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 75% में 75% कितना होता है, 3/4। ठीक है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तथा इनमें से 20% मतदाता मतों का अवैध घोषित किया गया, 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे हमारे पास, 80%। ठीक है, कितने बचे, 80%। अब देखो एक उम्मीदवार ने 88-20 प्राप्त किए और वैध मतों के 75% थे, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, अब देखो इधर देखो सॉल्व करो कैसे होगा इसके, देखो एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, जीरो से जीरो काट दिया आपने, या सीधा कर दिया क्या,
20 चौके 80, 20 5 से 100, ठीक है। 3 तरह का 9, 9 9 81, ठीक है। यहाँ से लगे साथ 9 8 72, 4 से काट दो से, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 5 20, ठीक है। दोबारा देखो इसको सर, वो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। देखो इधर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार यानी x इंटू 75 यानी 25 75, 25 चौके 100, और क्या क्या दिया कि 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 20%, 75%, 20% क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो कितने बचे हमारे पास, कितने बचे यहाँ पे, 5, और कितने बचे, 55%, ठीक है। और 55% बचे तो कितना, 55 का कितना हो जाएगा, 11/20 इंटू कितना हो जाएगा, 3/4, 88 20, 9 9, 3 तरह का 9, ठीक है। और तो जैसे यानी कितना दे रखा आपको, x का 25 75, 25 चौके 100, ठीक है। और 20 चौके 80, 20 5 से 100 इंटू 3/4 बराबर 88 20, ठीक है। अब 4 से तो 4 कट गया, कितना आ गया, 9 8 72, 9 8 72, तो 9 9 81, 9 8 72, ठीक है। एक जीरो आ जाएगी। अब इससे करो 0 यानी 5 चौके 20, 2 8 16, 2 9 18 19, भाई ऐसा तो होने का नहीं है, कहीं गलत तो नहीं दे रखी संख्या। अरे हम गलत कर रहे हैं यार बार बार। यहाँ क्या है, ये 2% है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, इसलिए तो आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, यहाँ 20% नहीं है, यहाँ क्या है 2%, ठीक है। ये क्या है 2% है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब आ जाएगा, यानी x हमारे पास क्या है, x हमारे पास मतदाता सूची कुल कितने मतदाता, x हमारे पास टोटल मतदाता है, ठीक है। अब x का 75% कितना हो गया, 3/4 इंटू, अब देखो 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे हमारे पास, कितने बचे 98, यानी 98 बटे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये हम इसको क्या कर लेंगे, कोष्टक को बंद कर लेंगे। अब ठीक है, अब कह रहा आगे देखो, जो ये क्या टोटल वैध है, जो वैध मतों की 75%, यानी वैध मतों की 75% कितना हो गया, 3/4 बराबर किसके है, 88 20 के बराबर। अब देखो अब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने 2% हमारे अगर अवैध हो गए, 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे बचे हमारे पास 98%। ये क्या होगा वैध, जो कि मैंने क्या है यही लिखा है 98/100, ठीक है। अब देखो इसे काटो, 3 तरह का 9 9 8 72, और 9 8 72 की 2, और 9 9 81, और कितना, तो ये पूरी बार कट जाएगा आपका, ठीक है। पूरी बार कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 4 चौको 16, 1 2 3, यानी 16,000, क्या आ जाएगा आपको 16,000। जो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे 16,000। अब आप कहोगे सर आपने इसको इस टाइप से क्यों निकाला जो आप अभी पहले बता रहे थे, ठीक है। तो देखो अब इसमें ना तो हारने की बात कही गई है, ठीक है, और ना जीतने की बात कही गई है, ठीक है। तो अब दो जब इसमें ना हारने की बात कही गई ना जीतने की बात कही गई है, तो फिर हमें क्या है
क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना पड़ा मैं, ठीक है। अब देखो देखो एक बार और समझ लो, ठीक है। यहाँ 20% नहीं था, यहाँ 2% था, जो हम 20% बार बार ले रहे थे इसको, ठीक है। तो कुल कितने मतदाता थे? एक्स, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब इसमें से 75% मतदाता ने अपने मताधिकार प्रयोग, 75% कितना होता है? 3/4, ठीक है। और 2% मतों ने अवैध घोषित किया, और 2% अवैध हो गए, तो बच्चे हमारे पास कितने? 98 और 98/100, ठीक है। ये मैंने पूरा लिख लिया आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि अवैध, ये टोटल क्या निकली आपकी? वैध, ये वैध निकली आपकी, वैध वैध निकले, ठीक है। अवैध तो हमने अलग ही कर दिया, यहाँ से वैध निकले हैं, तो वैध कितने निकले हमारे? इतने निकल। अब इन्हीं की 75%, यानी वैध का ही 75% कितना होता है? 3/4 बराबर इसके बराबर कर दिया, हमारा क्या निकल गया? 16,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी पहला, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हो जाती है लिखने में मिस्टेक, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लो, छठा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो उम्मीदवार के मध्य, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 80% मत मिले, यदि कुल 90,000 मतों में 10% अवैध घोषित किए गए, किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत थे, ठीक है। कितने वैध मत पड़े? ऑप्शन देख लो इसके क्या क्या है। 31400, ठीक है। 31500, ठीक है। 32400, ठीक है। 16200, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तो ठीक है। एक क्वेश्चन को पढ़ो, मैं थोड़ा इसमें स्याही डाल लेता हूं, ठीक है। स्याही थोड़ा खत्म हो गई है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, ये कह रहा है कि दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, ठीक है, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को, उम्मीदवार कितने दो हैं, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। ठीक है, क्या वैध मतों के 80% क्या मिले, मत मिले। यदि कुल, यानी यहाँ यदि कुल 90,000 मतों में 10% अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। ठीक है, देखो सॉल्व करो इसे। हमने क्या मान लिया 100%। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने का तरीका। इसने यहाँ देखो, इधर आओ, इधर इसने क्या किया 10% अवैध घोषित कर दी। अगर 10% इसने, यदि 10% इसने अवैध कर दी घोषित, तो बच्चे हमारे पास कितने 90%, यानी क्या हो गई वैध। ठीक है, अब देखो, अब आओ इधर, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%। अब देखो इधर आ जाओ, कुल वैध मतों का 80%, यानी कितने थे उसे। अब हमें इस पे कोई बात नहीं करनी है भाई। अब बात यहाँ हो गई 10% अवैध, यानी 10% अवैध हो गए, यानी इन्होंने वोट का कोई महत्व नहीं इनका। अब हम बात करेंगे वैध। वैध कितना कह रखा उसने 80%, यानी देखो 80% वैध मतों का, यानी वैध मत कितने हैं 90, इसका ही 80% निकालो, यही निकाल लो, कितना है 72। ठीक है, यदि पहले उम्मीदवार को, यानी इसको क्या मिले, अगर पहले को अगर 72% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे भाई, कितने बचे 8 2 10, और कितने बचे यहाँ 8 2 10 7 1 8 1 9, यानी 18%। यानी पहले को अगर 72% वोट मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे 18%, यानी ये क्या होगा लूजर, ये तुम्हारा क्या होगा विनर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा, तो दूसरे उम्मीदवार, तो अब देखो यहाँ क्या कह रहा, टोटल वोट यदि कुल 90,000, यानी टोटल उसने दे दिया हमारे पास। ठीक है, टोटल वोट दे दिया उन्होंने, टोटल वोट दे दिया यहाँ पे 90,000। तो कह रहे तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। दूसरे उम्मीदवार कितना है 18%, तो इसका ही तो टोटल गई तो 18% निकालोगे, निकाल लो 18 162,000, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार समझो, हमें टोटल क्या मानना है 100% मानना है। ठीक है, वो कह रहा है कि 10% क्या कर दिया अवैध घोषित कर दिया। 10% जब अवैध हो गए ऑब्वियसली कोई 90% क्या बचे वैध। अब हमें इसका, अब ये भूल जाओ, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, बचा हमें इसके पास। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर से बात करेंगे। अब आए 90%, अब कह रहे वैध मतों का पहली कैंडिडेट को वैध मतों को क्या मिला 80%, यानी वैध मत कितने हमारे पास 90 क्या मिला 80% मिला। तो हमने 90 का 80% निकाला, कितना है 72%। अब जब पहले को 72% मिला तो बचा हमारे पास कितना 18%, भाई 72 मिल गया, बचा हमारे पास 18%। अब कह रहा वो कह रहा कि जो फिर उसने दे दिया क्वेश्चन में कि उसके पास टोटल, अब हमें टोटल वोट निकालने की जरूरत नहीं है, उसने दे दिया टोटल वोट कितने दे रखे 90,000 वोट दे रखे। अब वो कह रहा है कि मुझे सेकंड कैंडिडेट के
मतलब वोट बताइए कितने थे, कितने वैध मत पड़े सेकंड कैंडिडेट के। तो सेकंड कैंडिडेट कितना है 18%, यानी 90 का 18% निकाल दो, कितना आ जाएगा 58,162 और डबल जीरो, यानी 16,200 क्या मिले दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में वोट पड़े हैं। ये क्या है, दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में वोट कितने हैं 16,200, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं देखो धीमे धीमे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, मैंने आपको पूरा एकदम इतने अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आने की किसी भी चीज की। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी 7वां। ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाला देखते हैं, वाला क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, अब देखो 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 12 सही 1/2% मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। ठीक है, क्या और जीतने वाले को वैध मतों का और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिले। ठीक है, और वह 5600 मतों से जीत गया। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या बतानी है।
मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके? 58,000, 40,000, 45। ठीक है, क्या कह रहा है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसे करने की कोशिश करो, शायद आपसे हो जाए क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिले। ठीक है, कह रहा है कि वो और वह 5600 मतों से जीत गया। तो हमें टोटल संख्या बतानी कि कितने टोटल मत थे। ठीक है, अब देखो इधर हमने मान लिया 100%। ठीक है, अब देखो 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 20% जो लोग थे उन्होंने तो वोट डाले ही नहीं। तो कितने लोगों ने डाले फिर? 80%। ठीक है, तो इन्होंने तो वोट डाले नहीं। ठीक है, नॉट वैलिड है, वैलिड लिख दो, नॉट वैलिड है, वैलिड है, मतलब वैलिड। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब कह रहा कि 12% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, अब देखो, अब इसको तो हमें, इसको तो भूल जाओ, अब इन्होंने डाली नहीं, इसका तो हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब इधर आयो, इधर ये कह रहा कि 12% मत अवैध घोषित हो गए। मैंने 12.5% आपको क्या लिखवाया था? 12.5% मैंने क्या लिखवाया था? 1/8, यानी इसका ही 1/8 क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। यानी 80 का 1/8 यानी कितना आ गया? 10%। अगर 10% अवैध हो गए तो बच्चे हमारे पास कितने? 70%। यानी ये क्या निकल गया? अवैध। ये क्या निकल गया? अवैध। ठीक है, यानी नॉट, यदि क्या निकल? इनवैलिड और ये वैलिड। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि वो क्या, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिले। ठीक है, अब देखो जीतने वाले को कौन जीता? 70%। इसका ही क्या निकालना है? अब इसका ही 60%, वैध मत का 60%, यानी वैध मत का निकालना है। तो हमारे पास कितना? 70। अब 70 का 60% निकालो, कितना हो गया? 42%। और 42% निकल गया तो बचा हमारे पास कितना? कितना बचा? 8। और कितना हो गया? 28%। 8 2 10, 4 2 6 7, यानी ठीक है। अब देखो, और वह 5600 मतों से जीत गया। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ, ये क्या हो गया आपका? विनर। ये क्या हो गया आपका? लूजर। ठीक है, देखो एक बार और समझो, 100% हमारे पास टोटल वोट है। ठीक है, अब कह रहा कि इसमें से 20% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं है, तो इनको तो भूल जाओ। अब डाले कितने हैं? कितने लोगों ने? 80% लोगों ने। तो अब हम इस पे बात करेंगे, ना कि इस पर। अब कह रहा कि जो है, जो वैलिड वोट है, जो वैध मत है, इसका ही 12.5% लोगों ने क्या किया? 12.5% लोग क्या? अवैध घोषित हो गए। मतलब वैध मतों का 12.5% अवैध घोषित हो गए। किसके? इसके तो माने जाएंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो 80 का 12.5% मैंने क्या लिखा? 1/8। 80 का 1/8 क्या निकल गया? 10%। अब जो 10% हमारे अवैध हो गए, 10% हमारे अवैध हो गए, तो बच्चे हमारे पास कितने? 70%। 70% क्या हो गई? वैलिड। ठीक है, अब देखो यहां तक आ गए हम। अब देखो क्या कह रहा है वो,
अब वो कह रहा है और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त मिले। वैध मत अब कितनी बची तुम्हारे पास? 70। अब देखो 70% का 60% निकालो, कितने में निकल गए? 42%। अब 42% अगर इसको मिल गए पहले कैंडिडेट को, दूसरे को कितने मिलेंगे? 28%। अब इनका ही अंतर तो हार जीत का ही बताएगा। देखो क्या कह रहा है वो, 56 मतों से जीत गया, यानी इसको कितने ज्यादा मिले? कितने मिले? 14%। भाई कितने मिले इसके? 14% ही तो मिले। अब 14% ही तुम्हारा क्या है? 14% ही तुम्हारे किसके बराबर है? 5600 के बराबर है। यानी 14 चौके 56, यानी 1% बराबर कितना निकल के आ गया? 400। ठीक है, हमें निकालना है टोटल वोट। हमें निकालना क्या? हमें निकालना कुल मतों की संख्या। तो 100% बराबर कितना निकल गया? कितना निकल के आ जाएगा आपका? 40,000। जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? दूसरा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखो, अगर इसमें अब इसमें अगर इसमें कुछ भी पूछ लेगा आपको, विनर की वोट बताइए या लूजर की वोट बताइए, तो आप 40,000 का 42% निकाले ना तो विनर के निकल के आ जाएंगे वोट, और 40,000 का 28% निकालोगे तो लूजर के निकल के आ जाएंगे। अब इसमें से पूछ सकता है कि, ठीक है, तो टोटल वोट निकल के विनर का पूछेगा तो विनर का बता देना, और लूजर का पूछेगा तो लूजर का बता देना। ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि कितने परसेंट लोगों ने मतलब बोल दे कितने परसेंट लोगों ने मतलब वोट का प्रयोग नहीं किया, तो वही निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो मैंने हर टाइप से आपको सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही तो। वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल हमने 100% मान ली, इसमें से 20% लोगों ने बैग तो डाले नहीं, मतलब इसका प्रयोग हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब बचे हमारे पास कितने? 80%। अब इस पे ही बात करेंगे 80% पे। अब अगर 80% का जो अवैध घोषित हुए वो क्या है? 12.5% अवैध घोषित हुए। किसका? 80% अवैध। तो एक 12.5 मैंने क्या लिखा था? 1/8। ठीक है, 80 का 1/8 कितना निकला? 10%। यानी 10% क्या होगा? ये अवैध। और 10% अवैध होगा तो बच्चे हमारे पास कितने? 70%। ये क्या होगा? वैलिड। वैलिड निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो या और अगर वो यही पूछ लेगा लूजर, तो लूजर मैंने क्या बताया था आपको? वैलिड कुछ भी पूछ लेगा वो सब वैलिड माइनस क्या है? विनर। तो वैलिड कितने आपके? 70। विनर कितनी परसेंट है? 42%। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया आपके यहां से? 8। ठीक है, यहाँ कितने बचे? 28%, जो कि मैंने यहां से निकाल दिया आपका 28%। ठीक है, तो कैसे भी पूछेगा, कैसे भी करेगा, मैंने हर कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है। कोई भी कैसे भी सवाल घुमा देगा, आपको घूमना नहीं है। ठीक है, तो कितना निकला? 28%। अब देखो, अब वो कह रहे 5600 मतों से जीत गया। तो अब देखो 5600 मतों से जीत गया, तो विनर और लूजर का डिफरेंट भी तो हार जीत का अंतर बताता है। तो क्या है? कितना निकल गया? 14%। 14% ही तुम्हारा 5600 के बराबर हो गया। तो 1% बराबर 400। तो 100% बराबर कितना निकल गया? 40,000। यानी कुल मतों की संख्या क्या निकल के आई आपकी? 40,000। यानी टोटल वोट या टोटल मत क्या निकल के आएगा? 40,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा? तो ये 7 में 8 में 7 में था शायद। 8 में देखो, ये कह रहा है कि एक चुनाव में
एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया, दो प्रत्याशियों ने भाग लिया। यदि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, 20% वोट अवैध घोषित, 20% वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला तथा वह 25-60 वोटों से विजयी हुए, 25-60 वोटों से विजयी घोषित हुआ, विजयी घोषित कर दिया गया, विजयी घोषित कर दिया गया। तो कह रहा है कि तो चुनाव में कुल कितने वोट अवैध घोषित, तो चुनाव में कुल कितने वोट अवैध घोषित किए गए, ठीक है। इसको ऑप्शन देख लो, 31, 32, 35, 3100, 3200, 3500, 7000, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो ये भी सवाल आपको वैसे ये जो मैंने आपको पहले वाला बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा क्या पूछ लिया है क्वेश्चन में, एक बार आप पढ़ो इसे। उसमें तो पूछा था टोटल वोट, ठीक है। इसमें क्या पूछ लिया आपको, अवैध, इसमें अवैध बताना है। तो आप देखो कैसे करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 100% आपको टोटल वोट मानना है, ठीक है। उसका 20% वोट अवैध हो तो बचेगी तुम्हारे पास 80%। अब 80% क्या है, वैध। अब वैध का ही तुम्हारा क्या निकालना है, 60%। इसका निकालना है 60%, कितना निकल के आएगा, 48 निकल गया। तो बचा हमारे पास कितना, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से जो हमारा बचेगा वो क्या है, लूजर और विनर का यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि वह 25-60 वोटों से विजयी घोषित हो गया, ठीक है। अब 25, तो इन दोनों का अंतर निकलेगा, वो किसके बराबर रख देना, 25-60 के बराबर रख देना, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको क्या, टोटल वोट निकल के आ जाएंगे। अब वो कह रहा है अवैध, कितने वोट अवैध थे, टोटल वोट का जो अवैध निकलेगा उसका परसेंटेज निकाल के आ जाएगा कितने वोट अवैध घोषित थे, ठीक है। देखो मैं करवा दे रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। 100%। अब देखो, अब
इसके पहले वाला आपको समझ में आ गया, देखो मैं डाइट कर रहा हूँ, इसके 100% है, 100% माना मैंने, इसका 20% क्या माना मैंने, अवैध, 20% अवैध घोषित हो गए, तो 80% क्या होगा, ये वैध, ये हो गया अवैध। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा कि तो जीतने वाले प्रत्याशी के वैध मतों का 60%, वैध मत कितने, 80 का 60% कितना निकल गया, 48%। अब 48% निकल गया तो हमारे कितने बचे यहाँ पे, 2 और 32%, 32% बचा। ठीक है, अब ये क्या निकल गया, ये तो निकल गया तुम्हारे विनर का, ये क्या लूजर निकल गया। अब वो कह रहा है कि 25-60 वोटों से विजयी घोषित हो गया। अब विनर और लूजर का परसेंटेज में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है भाई, 16% का। अब 16% ही इसके बराबर रख दो। ठीक है, 16% बराबर क्या, 25-60, कितनी बार कटेगा ये, 16 कम 16 बची कितनी, 9, 16 छक्का 96, यानी 160, यानी 100% बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, 16,000। अब देखो, अब वो क्या अवैध घोषित की, अवैध कितने हमारे पास, 20%, तो 16,000 का 20% निकाल लो यहां से, बस कितना निकल जाएगा आपका, 32,00 यानी अवैध वोट कितने मिले आपको, अवैध वोट मिले जो आपको कितने, 3200, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है, तो वो आप कर लेना। एक क्वेश्चन में तो मैं होमवर्क में देता हूं, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, नौवां, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% वोट प्राप्त किए, और 20% वोट अवैध हो गए। यदि यदि कुल वोट 5500 हैं, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कितने वोट मिले। ठीक है, इसके ऑप्शन है 1560, 1980, ठीक है, 1480, नन ऑफ दीज, यानी ये पहला ऑप्शन,
ये तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ये तुम्हारा काम के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे करना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% यानी 100% मान लिया आपने, एक को 55% मिले कुल वैध का, ठीक है, और 20% बाद अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो यदि कुल वोट 5500 है यानी टोटल वोट तो उसने दे दिया, टोटल वोट नहीं निकालना है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद हो कि आपको जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, और मैंने सारे कंसेप्ट करा दिए जितने कंसेप्ट इसके बनते थे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियो और डालूं तो आप तक पहुंचते जाए, ठीक है। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो और अपनी पूरा एफर्ट लगा दूं आपको समझाने में, ठीक है। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।